नाजरीन, कायनात का माजी क्या था और मुस्तकबिल क्या होगा, ये आज शायद एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े सवालात में से एक है। कायनात का तेजी से फैलाव ये बता रहा है कि ये कायनात कभी फक्त एक नुक्ते में सिमटी हुई थी। इस एक नुक्ते से इसका फैलाव शुरू हुआ और फिर एक लामुतनाही सफर शुरू हो गया। बिग बैंग कायनात के उस बड़े इवेंट का नाम है जिसके साथ ही तवानाई, वक्त, खला और फिर जर्रात तक मादे की कहानी का आगाज हुआ। मगर बिग बैंग से कबल क्या था, ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब के बारे में अभी तक अंदाजे ही लगाए गए हैं। अगर हतमी राय देना जाहिर है कोई आसान काम नहीं। वजह ये है कि तमाम तर इंसानी राय, मुशाहिदे और नजरियात की बुनियाद ज़मानो मकान से जुड़ी है, मगर बिग बैंग से कबल न ज़मान था और न मकान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कायनात अपने आगाज से लेकर अब तक किन अदवार से गुजरी है और उसके खात्मे के बारे में साइंसी नजरिया क्या है। नाजरीन, कायनात अपने इब्तदाई दौर से लेकर अब तक बहुत से अहम मराहिल से गुजरी है। ताहम तकरीबन 6 बिलियन साल पहले तवानाई की एक नई शक्ल कायनात की तौसी पर हावी होना शुरू हुई। इसको आज हम डार्क एनर्जी के तौर पर जानते हैं। आज हम जिस दौर में रह रहे हैं उसमें डार्क एनर्जी कायनात के आखिरी अदवार और उसके खात्मे में अहम किरदार अदा करेगी। कायनात की इब्तदा से मुतल्लिक अब तक की सबसे मशहूर थ्योरी बिग बैंग है, यानी ये कायनात एक धमाके के जरिए वजूद में आई और तब से अब तक फैलती जा रही है। बिग बैंग के साथ ही कायनात में ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज ने अपना असर डालना शुरू किया। कायनात आज वैसी नहीं है जैसी कल थी। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ कई बारीक लेकिन अहम तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, चाहे इनमें से बहुत सी काबिले पैमाइश या इंसानी तसव्वुर से बाहर हों। कायनात फैल रही है जिसका मतलब ये है कि सबसे बड़े कायनाती ढांचे के दरमियान फासले वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। एक सेकंड पहले कायनात कदरे छोटी थी, अब से एक सेकंड बाद कायनात कदरे बड़ी हो जाएगी। साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग के बाद इब्तिदा में ग्रेविटेशनल फोर्स के सबब मादा इकट्ठा हुआ जिसकी वजह से स्टार्स बने। ताहम ये स्टार्स बहुत बड़े बड़े थे और आज रिसर्च से ये बात साबित हो चुकी है कि कोई स्टार जितना बड़ा होगा उसके खात्मे की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। ये इब्तदाई स्टार सुपरनोवा धमाकों के जरिए फटे और इस तरह गैलेक्सीज वजूद में आती चली गयी। साइंसदानों के अंदाजों के मुताबिक इस वक्त कायनात में 200 अरब से जायद गैलेक्सीज मौजूद हैं और ये तमाम एक दूसरे से दूर जा रही हैं। गैलेक्सीज की एक दूसरे से दूर हटने की रफ्तार और एक्सेलरेशन से मुतालिक जांचने के लिए वही तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो करीब आती या दूर जाती आवाज के हवाले से किया जाता है, यानी वेवलेंथ का फर्क। साइंसदानों का कहना है कि ये कहकशाएं न सिर्फ एक दूसरे से दूर जा रही हैं बल्कि इनकी एक दूसरे से दूर जाने की रफ्तार भी मुसलसल बढ़ रही है। साइंसदान ये भी कहते हैं कि असल में ये रफ्तार गैलेक्सीज की नहीं बल्कि गैलेक्सीज के दरमियान मौजूद स्पेस के फैलने की है जो रोशनी की रफ्तार से भी तेज फैल रही है। ताहम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कायनात में कोई भी शय रोशनी की रफ्तार या इससे जायद रफ्तार से सफर नहीं कर सकती। ताहम ये नजरिया स्पेस के फैलाव पर लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि दूर होती गैलेक्सीज मुस्तकबिल में रोशनी की रफ्तार से सफर शुरू कर देंगी और अगर ऐसा होता है तो हम इन्हें देख नहीं पाएंगे। इन कहकशाओं के रोशनी की रफ्तार से दूर हटने के बाद इंसान के लिए कुल कायनात फक्त वो गैलेक्सी रह जाएगी जिसमें वो मौजूद होगा। ऐसी सूरत हाल में बिग बैंग थ्योरी के आज मौजूद शवाहिद भी खत्म हो जाएंगे, यानी ना हमें गैलेक्सीज दिखाई देंगी और ना ही उनके दरमियान बढ़ता हुआ फासला मैयर किया जा सकेगा और ना ही इन गैलेक्सीज के दरमियान इस बढ़ते फासले की बुनियाद पर बिग बैंग का अंदाजा लगाया जा सकेगा। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि फर्ज करें इंसान तब पैदा होता जब ये गैलेक्सीज दिखाई न दे रही होती, तो उसके लिए कुल कायनात फक्त एक गैलेक्सी होती और वो कभी इस नुक्ते पर नहीं पहुंच सकता था कि कायनात की इब्तिदा बिग बैंग से हुई। सवाल लेकिन ये है कि क्या माजी में भी ऐसा कुछ हुआ जिसने बिग बैंग या उससे कबल के हालात के सुराग मिटा दिए हों? इस सवाल का जवाब शवाहिद की रोशनी में शायद कभी न दिया जा सके, क्योंकि उन मिट जाने वाले शवाहिद के बारे में फक्त अंदाजे ही लगाए जा सकेंगे। इस बारे में साइंसदान एक तवील अरसे से डिस्कस कर रहे हैं। साइंसदानों का एक तबका ये समझता है कि मुमकिना तौर पर जिस तरह
तरह कायनात बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उसी तरह ये एक रोज दोबारा बिग क्रंच की सूरत में दोबारा बिग बैंग के मकाम की जानिब ही लौट जाएगी। अहम साइंसदानों का एक बड़ा तबका इस थ्योरी की मुखालफत करते हुए ये कहता है कि ये कायनात इनडेफिनिट हुदूद तक फैलती जाएगी और इसका हतमी नुक्ता तवानाई की कमी और बिलाखिर मुकम्मल स्याही और सब कुछ रुक जाने की सूरत में निकलेगा। यानी ये एक ऐसा वक्त होगा जब तमाम सूरज, तमाम स्टार्स बुझ चुके होंगे और कायनात में जिंदगी की कोई अलामत बाकी नहीं रहेगी। कायनात आज वैसी नहीं है जैसी कल थी। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ कई बारीक लेकिन अहम तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, चाहे इनमें से बहुत सी काबिले पैमाइश भी न हो। कायनात फैल रही है, जिसका मतलब है कि सबसे बड़े कायनाती ढांचे के दरमियान फासले वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बारीक तब्दीलियां दोनों बड़े कायनाती टाइम स्केल्स पर बनती हैं और सिर्फ फासलों से ज्यादा को मुतासिर करती हैं। जैसे जैसे कायनात फैलती है, रेडिएशन, मादे, न्यूट्रिनो और डार्क एनर्जी की निस्बती अहमियत, सब कुछ बदल जाता है। कायनात का दर्जा हरारत बदल रहा है और जो कुछ आप आसमान में देखेंगे वो भी ड्रामाई तौर पर बदल जाएगा। आज हम जानते हैं कि कायनात को अब तक 6 मुख्तलिफ अदवार में तकसीम किया गया है और ये मौजूदा दौर कायनात का आखिरी दौर है। हमारी कायनात में मौजूद हर चीज में एनर्जी की एक खास मिकदार होती है, मादा, रेडिएशन, डार्क एनर्जी वगैरह। जैसे जैसे कायनात फैलती है, तवानाई की ये शक्लें तब्दील होती रहती हैं और इस एनर्जी की मिकदार भी कम होती रहती है। हम अरबों साल पहले ही कायनात के आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। हमारी कायनात की तारीख की वजाहत करने वाले ज्यादातर अहम वाकयात पहले ही रूनुमा हो चुके हैं। बिग बैंग से पहले कायनात मादे, एंटी मैटर, डार्क मैटर या रेडिएशन से भरी हुई नहीं थी और इसमें किसी भी किस्म का कोई मादा मौजूद नहीं था। अहम फिर बिग बैंग हुआ और कायनात फैलनी शुरू हुई। मादे में तब्दीलियां शुरू हुई और वो तमाम तवानाई जो एक बार खुद एक नुक्ते में मौजूद थी, ज़र्रात, एंटी पार्टिकल्स और रेडिएशंस में तब्दील हो गई। इसके साथ ही जो जो कायनात फैलना शुरू हुई, ये ठंडी होना शुरू हुई और ठंडे होने के साथ साथ इसकी एनर्जी भी कम होनी शुरू हुई। ज्यादा बड़े पार्टिकल, एंटी पार्टिकल बनाने मुश्किल हो गए। डार्क एनर्जी के तसल्लुत का ये आखिरी दौर शुरू हो चुका है। डार्क एनर्जी 6 बिलियन साल पहले कायनात की तोसी के लिए अहम बन गई थी। जब हमारे सूरज और सोलर सिस्टम की पैदाइश हो रही थी, उस वक्त कायनात की तवानाई के मवाद पर गलबा हासिल करना शुरू कर दिया था। कायनात के 6 मुनफरिद मराहिल हो सकते हैं, लेकिन जमीन की पूरी तारीख के लिए हम पहले ही आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं।